China will be shipping 400 rocket launchers to Iran through Pakistan. Donald Trump has called the claim surprising. चीन ईरान को बड़ी संख्या में मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीजिंग तेहरान को मैन पैड्स की सप्लाई इस्लामाबाद के जरिए देने वाला है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो चीन और पाकिस्तान दोनों ने ही चीन ईरान की इस कथित हथियार डील का खंडन किया। नाजरीन, पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इसराइल और भारत मिलकर अमेरिका को पाकिस्तान पर हमले के लिए मुसलसल उकसा रहे हैं। उसके लिए एक तरफ इसराइली मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं गोदी मीडिया भी मुसलसल प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। अब न्याय शोषा छोड़ा गया है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारों को तबाह किया गया है, इस सब में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अमेरिका से डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी और सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ईरान को मिसाइल फराहम कर रहा है ताकि वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ ये सारा महाज क्यों खड़ा किया गया, ये सारा किस्सा क्या है, और पाकिस्तान की जानिब से ईरान को मिसाइल फराहम करने की अफवाह कैसे और क्यों फैली, अमेरिका का इस सारे मामले पर क्या रद्द अमल है, इस सब पर हम इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आबनाए हर्म्स की बंदिश की वजह से आलमी मार्केट में भूचाल आया हुआ है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में उर्दन के अल अर्ज़क एयरबेस पर हमला किया, जिसमें अमेरिका के 3 जदीद तरीन अरबों डॉलर मालियत के F-35 फाइटर जेट्स को राख का ढेर बना दिया। किस्सा सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तानी इनकलाब ने आबनाए हर्म्स में अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ में गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकरों को भी निशाना बनाया। यानी ईरान ने दुनिया को बता दिया कि आबनाए हर्म से सिर्फ वही जहाज गुजरेगा जिसे ईरान इजाज़त देगा। अगर कोई मुल्क समझता है कि वो अमरीकी छतरी तले आबनाए हर्म्स पार कर लेगा या कर सकता है, तो ये महज उसकी और अमरीकियों की खाम ख्याली या खुशफहमी होगी। अगरचे अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से दावा किया जा रहा है कि आबनाए हर्म्स खुली हुई है और वहाँ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी है, लेकिन यह सफ़ेद झूठ है, क्योंकि मैरीटाइम अफेयर्स पर नज़र रखने वाली तमाम वेबसाइट्स का डाटा बता रहा है कि आबनाए हर्म से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त इस वक्त कम तरीन सतह पर है। और तो और अमरीका ने उर्दन के एयरबेस पर होने वाली तबाही से भी इनकार कर दिया। सेंटकॉम का मौक़िफ़ है कि ईरानी हमले में किसी लड़ाका तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा, ना कोई अमवात हुई हैं और ना ही कोई तैयारा मुतासिर हुआ है। अमरीकी दावे के जवाब में ईरानी सरकारी टीवी यानी प्रेस टीवी ने सैटेलाइट तस्वीर जारी करके न सिर्फ अमरीकी दावों की धज्जियां बखेर दी, बल्कि दुनिया के सामने नाकाबिले तरदीद सबूत भी रख दिए हैं। दोस्तों, इस सारी कहानी में असल सनसनीखेज मोड़ उस वक्त आया जब सुन्नी मीडिया और मोदी का गोदी मीडिया नई और ख़तरनाक तरीन मुहिम के साथ मैदान में कूद पड़ा। वावेला किया जाने लगा कि ईरान ने यह सारी तबाही पाकिस्तान से मिले हुए मिसाइलों के ज़रिए मचाई है। यह दावा किया जाने लगा कि ईरान अमरीकी अहदाफ पर जो मिसाइल दाग रहा है, उनकी पुष्ट पर चीनी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचाई जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इस जहरीले और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे के पीछे और इस किस्म की बेसरोपा खबरें फैलाकर दुश्मन क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। आज हमें 3 नहायत और अहम और संगीन सवालात पर गौर करना होगा। पहला सवाल ये है कि हम सब जानते हैं कि हालिया दिनों में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सफारती और जोग्राफियाई बुनियादों पर एक बार फिर कुर्बत और तवाज़न पैदा हो रहा है। तो क्या इंडिया और इसराइल इस उभरते हुए तवाज़न से इतने खौफज़दा हैं कि वो इस किस्म की होलनाक खबरें गढ़कर इस कुर्बत को शदीद तरीन नफरत में बदलना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये कि तारीख गवाह है, जब भी अमेरिका को खित्ते में अपनी शिकस्त या नाकामी का सामना करना पड़ा है, इसका मलबा किसी तीसरे मुल्क पर डालने की कोशिश की गई है। तो क्या इस जहरीले बयानिए के ज़रिए आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर पाबंदियों या सफारती तन्हाई का रास्ता हमवार किया जा रहा है? और तीसरा और सबसे संजीदा सवाल ये कि क्या इस प्रोपेगेंडे की आड़ में पाकिस्तान के जोहरी और दिफाई असासों या हमारी सरहदों के खिलाफ कोई ख़तरनाक मनसूबाबंदी की जा रही है? क्या खित्ते को एक ऐसी आग में धकेला जा रहा है जिसका मरकज़ पाकिस्तान को बनाने की प्लानिंग की जा चुकी है? भारत और इसराइल की प्लानिंग ये है कि ईरान की कार्रवाइयों का मलबा पाकिस्तान के गले में डालकर अमेरिका और पाकिस्तान में न सिर्फ दूरियां पैदा की जाएं, बल्कि अमेरिका को पाकिस्तान पर हमला करने पर आमादा किया जा सके। नादरीन, पाकिस्तान ने इसराइली और इंडियन साजिश को नाकाम बना दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चीनी हथियारों और मिसाइलों की फराहमी के हवाले से चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाले सवाल को मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा शी जिनपिंग ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान को हथियार फराहम नहीं करेगा। दूसरी जानिब चीन ने भी इंडियन मीडिया के इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया है, जबकि पाकिस्तान भी मिसाइल और हथियारों की तरसील के रास्ते में अपने किरदार की तरदीद कर चुका है।
یہ سارا پروپیگنڈا اس وقت شروع ہوا جب غیر ملکی خبر ایجنسی روئٹرز کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ چین ایران کو QW-12 اور F-916 میزائلوں کی کھیپ فراہم کر رہا ہے۔ یہ وہ میزائل ہوتے ہیں جنہیں راکٹ یا بزوکا کی طرح کندھے پر رکھ کر فائر کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کو آئندہ چند ہفتوں میں چین کے تیار کردہ 400 کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے فضائی دفاعی میزائل لانچر موصول ہونے والے ہیں۔ روئٹرز نے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دے کر یہ تک دعویٰ کیا تھا کہ ابتدائی کھیپ چین کے مغربی شہر اورومچی سے فضائی راستے کے ذریعے روانہ کی جانی تھی اور پاکستان سے گزر کر ایران پہنچنی تھی۔ چین کی جانب سے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا، لیکن اس کے باوجود مودی کا گودی میڈیا اور صہیونی میڈیا مسلسل پروپیگنڈے اور مس انفارمیشن پھیلانے میں مصروف ہیں۔ چین پاکستان اور ترکیہ کو ایران کو اسلحہ فراہم کرنے سے جوڑنے والے دعووں کو اس لیے پھیلا رہا ہے تاکہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اس معاملے پر اس قدر زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو خود میدان میں آنا پڑا۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں ان افواہوں کی نہ صرف تردید کی بلکہ واضح طور پر کہا کہ پاکستان جو کچھ کرتا ہے کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر کرتا ہے۔ ناظرین، امریکہ ایران کشیدگی اور عالمی طاقتوں کی رسا کشی کے دور میں پاکستان ایک بار پھر ایسے خطرناک پروپیگنڈے کی زد میں ہے جس کا مقصد نہ صرف خطے کے امن کو داؤ پر لگانا ہے بلکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان حالیہ سفارتی قربتوں کو سبوتاژ کرنا بھی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بالخصوص اردن کے الارزق ایئر بیس پر ہونے والے حملے اور ابنائے حرمز کی بندش نے عالمی سطح پر جو ہلچل مچائی ہے اس سے مغربی اور اتحادی قوتوں کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ ایسے میں اسرائیل اور بھارتی گودی میڈیا کا گٹھ جوڑ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پاکستان کو اس تنازع کا حصہ بنا کر امریکہ کے سامنے ایک ہدف کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ روئٹرز کی مبینہ رپورٹ سے جنم لینے والی اس افواہ کو چینی ساختہ میزائل پاکستان کے راستے ایران تک پہنچ رہے ہیں دشمن میڈیا نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا تاکہ ایک تیر سے کئی شکار کیے جا سکے۔ اس پروپیگنڈے کے پیچھے بنیادی سوچ یہ ہے کہ پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ بڑھایا جائے، اس کے دفاعی اور جوہری اثاثوں کو متنازع بنایا جائے اور امریکہ کو پاکستان کے خلاف کسی عسکری یا سفارتی اقدام پر اکسایا جائے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی بروقت اور دو ٹوک تردید کے ساتھ ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس الزام کو مسترد کرنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دشمن کی یہ گناؤنی سازش ناکام ہو چکی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے بھی دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کی خارجہ اور دفاعی پالیسی کسی ڈھکی چھپی حکمت عملی کی محتاج نہیں بلکہ ہر قدم کھلے عام اور قومی مفاد کے تحت اٹھایا جاتا ہے۔ آخرکار یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ پاکستان سفارتی محاذ پر پوری طرح ہوشیار رہے کیونکہ دشمن قوتیں اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آئیں گی اور اس ابھرتے ہوئے سیاسی و عسکری دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی یکجہتی اور بیداری وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔